इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 24,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 128 लोगों की मौत हुई है और नए मरीजों में महाराष्ट्र अभी भी टॉप पर है। नागपुर में लॉकडाउन का दूसरा दिन है, लेकिन बाकी इलाकों में गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। महाराष्ट्र के हालात को देखते हुए गुजरात में सतर्कता बरती जा रही है। इसी वजह से भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले 2 T20 मैच बिना दर्शकों के अब कराए जाएंगे। क्रिकेट पर पड़ा कोरोना इफेक्ट। बिना दर्शकों के होंगे T20 मैच। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब बाकी T20 मैच बिना दर्शकों के होंगे। ज्यादा नए केस आए, जिसमें पुणे में सबसे ज्यादा 2,813 और उसके बाद मुंबई में 1,713 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र के हालात ने पड़ोसी मध्य प्रदेश की चिंता भी बढ़ा दी है। 24 घंटे में 797 नए केस सामने आए। इसके साथ ही एमपी में कोरोना के एक्टिव केसों की तादाद 5,024 हो गई है। इस बीच इंदौर में सबसे ज्यादा 259 नए केस सामने आए हैं, जबकि भोपाल में कोरोना के 199 नए केस सामने आए हैं। इन मामलों के सामने आने के बाद सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों और अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक से पहले ही कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस के चलते एमपी की राजधानी भोपाल में धारा 144 के तहत नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों को भोपाल आने पर 72 घंटे पहले कराई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। रात 10:30 बजे के बाद कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। भोपाल में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, यात्रा पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान 50% क्षमता के साथ चलेंगे। कोचिंग संस्थान के छात्रावास पूरी तरह बंद रहेंगे। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 महीने के लिए स्थगित कर दी हैं। 12वीं की परीक्षाएं पहले 22 मार्च से शुरू होनी थी, अब ये परीक्षाएं 20 अप्रैल से होंगी, जबकि 10वीं की परीक्षा 9 अप्रैल से शुरू होनी थी। ये परीक्षा अब 4 मई से शुरू होगी। कोरोना लौट रहा है, अपना असर तेज कर रहा है, लेकिन लापरवाही जस की तस है। ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, ये कुछ प्रदेशों में ही बढ़ रहे हैं। लगभग 85% केसेस 5-6 स्टेट्स के अंदर ही हैं और इनके बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो समाज में लोगों के द्वारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की गंभीरता से ना लेना है और उसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे देश के लोग और सारी सरकारें इस बात को सुनिश्चित करें कि लोग वैक्सीन आने के बावजूद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क का ठीक ढंग से इस्तेमाल, 2 गज की दूरी, हाथों को साबुन से धोते रहना, इस काम में जरा सी भी ढिलाई ना दें। ये एक अलार्म है। कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है वो घातक हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के स्लोगन को ज़हन से न उतरने दें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।